Everyone, today we are going discussion about properties common to all electromagnetic wave। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं वो तो आपको पता ही है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है। गामा रेज से लेकर रेडियो वेव तक, गामा रेज से रेडियो वेव तक जो एक बैंड मिला था उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बैंड बोलते हैं, और उसमें जितनी भी रेज हैं वो सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहलाते हैं। मैं यहाँ एक बार लिख कर आपको रिकॉल करा देता हूँ। गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजुअल, इंफ्रारेड, माइक्रो और एक्स रे, तो इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ये पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है और इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। तो इनकी प्रॉपर्टी क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी पर अगर हम इनकी डिस्कस करें तो इनकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि ये सारे के सारे वेव्स जब वैक्यूम में चलते हैं तो सेम स्पीड से चलते हैं। और दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि इनको चलने के लिए मीडियम की नीड नहीं पड़ती है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब चलते हैं तो मीडियम की नीड भी नहीं पड़ती है। थर्ड प्रॉपर्टी है कि ये नेचर में ट्रांसवर्स होते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी ये है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में जब ये पास होते हैं तो ये डिफ्लेक्शन नहीं शो करते हैं। अच्छा, अगर ये डिफ्लेक्शन नहीं शो करते हैं तो एक बात और कह सकते हैं कि ये चार्जलेस पार्टिकल हैं, इन पर चार्ज नहीं है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में वही डिफ्लेक्ट होगा जिस पर चार्ज होगा कुछ ना कुछ। तो ऐसे 3-4 प्रॉपर्टी है, वन बाय वन करके लिख भी लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। डू नॉट रिक्वायर्स एनी मीडियम फॉर प्रोपागेशन। डू नॉट requires any medium for propagation। चलने के लिए इनको कोई मीडियम नहीं ज़रूरत पड़ती है। दूसरा, हमने आपको बताया कि नेचर में ट्रांसवर्स होते हैं, तो ट्रांसवर्स इन नेचर में ये क्या होते हैं? ट्रांसवर्स होते हैं बेटे। तीसरी हमने प्रॉपर्टी आपको बताया कि डज नॉट रिफ्लेक्ट, ये डिफ्लेक्टेड कर लेते हैं, डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में ये डिफ्लेक्ट भी नहीं होते। डिफ्लेक्ट का मतलब मैं आपको बता दूं कि मान लो ऐसे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसे आ रहा है तो ना तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड में या मैग्नेटिक फील्ड में अपने पाथ से डेविएट होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। और ना ही मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है और अगर मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अगर इसमें भी ऐसे आ रहा है तो ये भी अपने पाथ से डेविएट नहीं होता, इधर उधर नहीं जाता है। वो जिस डायरेक्शन में आ रहा है उसी डायरेक्शन में सीधा चला जाता है, उसको किसी भी डायरेक्शन में डेविएशन नहीं होता। ये होता है डिफ्लेक्शन। मान लो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है या मैग्नेटिक फील्ड है, तो अगर ये ऐसे आ रहा है तो ऐसे चला जाएगा, ऐसे आ रहा है तो ऐसे चला जाएगा, कि अपने डायरेक्शन को या मतलब अपने डायरेक्शन या कह सकते हैं कि उसको चेंज नहीं करता है। ठीक है, तो आपने फर्स्ट लिखा कि इसको प्रोपागेट होने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये ट्रांसवर्स नेचर में होता है। ट्रांसवर्स नेचर का मतलब क्रेस्ट और ट्रफ के फॉर्म में होते हैं, यानी साइनोसॉइडल वेव होता है इनका, साइनोसॉइडल वेव होता है इनका। ठीक है, साइनोसॉइडल वेव होता है इनका। दूसरा, डज नॉट डिफ्लेक्ट इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड होता है। तीसरा हो गया। चौथा, ये हम आपको बताने वाले हैं कि ये जब ट्रैवल करते हैं वैक्यूम के अंदर, जब ये ट्रैवल करते हैं कहाँ पर? वैक्यूम के अंदर, तो सारे के सारे जितने, चाहे वो गामा रेज हो, एक्स रेज हो, अल्ट्रावायलेट, विजुअल, इंफ्रारेड, माइक्रो, एक्स रे, चाहे जो भी रेज हो, वैक्यूम में ये सेम स्पीड से चलते हैं। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से वैक्यूम में ये चलते हैं। लेकिन ये अगर किसी मीडियम में चलते हैं तो डिफरेंट मीडियम में इनकी स्पीड डिफरेंट हो जाती है, या आप ऐसे समझ लें, विथ डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम, विथ डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम।
ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दूं कि मान लो ये वाटर है, तो वाटर में गामा रेज आया है तो इसकी स्पीड कुछ और होगी, मान लो वी गामा। अगर मान लो इंफ्रारेड आया तो उसका वी इंफ्रारेड, अलग अलग स्पीड से चलेंगे ये, जो अलग अलग मतलब अलग अलग मीडियम के अंदर इनकी स्पीड अलग अलग होती है, ठीक है। यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। लेकिन वैक्यूम के अंदर इनकी स्पीड सेम होती है, सब के सब सेम स्पीड से चलते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलते हैं, ठीक है। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है इनका? फिफ्थ प्रॉपर्टी ये है कि दे एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये क्या करते हैं? दे एग्जिबिट द प्रॉपर्टीज of reflection and refraction। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी को एग्जिबिट करते हैं। अब ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होता क्या है ये भी आपको बता दें। रिफ्लेक्शन क्या होता है, आप 10th स्टैंडर्ड पर हो तो रिफ्लेक्शन आपको पता होगा, लेकिन मैं एक बार बता देता हूँ कि रिफ्लेक्शन क्या है। रिफ्लेक्शन में होता क्या है कि जब किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम पर ये पढ़ते हैं, सॉरी किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर जब ये पढ़ते हैं, ये इंसिडेंट रेज है, ये नॉर्मल है, तो ये उसी मीडियम में सेम एंगल, जिस एंगल पर नॉर्मल से आए रहते हैं, ठीक उसी एंगल पर एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक उसी एंगल पर ये रिफ्लेक्ट भी हो जाते हैं, ठीक उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट भी हो जाते हैं ये। तो ये रिफ्लेक्शन है। रिफ्रैक्शन क्या है कि मान लो ये ग्लास का कोई स्लैब है और इस स्लैब पर कोई एक लाइट ऐसे आती है, इंसिडेंट होती है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पार्ट है, ऐसे आती है, तो ये दूसरे मीडियम में रिफ्रैक्ट हो जाती है। दूसरे मीडियम में चले जाने को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो ये रिफ्लेक्शन है और ये रिफ्रैक्शन है, ठीक है। तो जब कभी भी इनका रिफ्लेक्शन होता है या रिफ्रैक्शन होता है, तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में होता क्या है कि इनकी वेलोसिटी चेंज हो सकती है, वेलोसिटी चेंज हो सकती है, इनका डायरेक्शन चेंज हो सकता है। देख रहे हो आप, ऐसे आ रही थी जो लाइट, जो ऐसे आ रही थी वो ऐसे चली गई, जो लाइट को ऐसे आना चाहिए था बिल्कुल ओरिजिनल पाथ पर, वो लाइट थोड़ा सा नॉर्मल की ओर बेंड हो गया। इनका डायरेक्शन चेंज हो सकता है, इनकी वेलोसिटी चेंज हो सकती है, इनका वेवलेंथ चेंज हो सकता है, बट कभी भी ये चाहे इनका रिफ्लेक्शन हो चाहे इनका रिफ्रैक्शन हो, इनकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। फ्रीक्वेंसी इनकी क्या होती है? कांस्टेंट होती है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऐसी प्रॉपर्टी भी शो करते हैं कि जब ये इनका रिफ्लेक्शन हो सकता है, इनका रिफ्रैक्शन भी हो सकता है, लेकिन रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में इनका वेलोसिटी, इनका वेवलेंथ, इनका डायरेक्शन चेंज हो सकता है। एवरी पैरामीटर विल बी चेंज, बट इनकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो सकती है। फ्रीक्वेंसी विल बी रिमेन्स कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है। तो दीज आर द कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इस लेक्चर में बस यहीं तक। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रॉपर्टी एंड यूजेज ऑफ द डिफरेंट रेडिएशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करेंगे। और एक लेक्चर में हम लोग केवल एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। 7 है तो हम लोग छोटा छोटा करके 7 प्रॉपर्टीज, 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का की जो पार्ट हैं उनकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ओके बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।